हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है। तो सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट्स को इंतजार था कि कब उनका सेकेंड ईयर के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा और कब वो अपने सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले ही सेमेस्टर 3 की डेट शीट रिलीज कर दी है कि एग्जाम कब से होने हैं सेमेस्टर 3 के। तो सभी बच्चे परेशान हो रहे थे कि कब दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल सेमेस्टर 3 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगा और हमें सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलेगा। तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दिया है वो लिंक, जहां से आप अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं सेमेस्टर 3 के अंदर, और उसके बाद अपनी उनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट प्रोसेस कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, अपना कैसे सब्जेक्ट चूज करने हैं और कैसे पेमेंट करनी है अपनी फीस, जो एडमिशन फीस लगेगी सेकेंड ईयर की। जो एडमिशन फीस लग रही है वो आपके सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों की मिलाकर लगेगी एडमिशन फीस। सभी कोर्सेज की अलग अलग है। जब आप पेमेंट करेंगे तो वहां पर आपको शो होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं कैसे आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक है उसका वो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप डायरेक्ट वहां पर जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है वहां पर डायरेक्ट कर दिए जाएंगे अपने। तो आप उस लिंक पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का ये पेज वहां ओपन हो जाएगा। तो इस पेज पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है द रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी प्रमोटेड स्टूडेंट एंड एक्स स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लॉगिन हैगा ये यहाँ से सिर्फ जो यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में सेमेस्टर 1 और 2 में प्रमोट कर दिए गए हैं उनके लिए है, और जो एक्स स्टूडेंट है मतलब जो पहले के स्टूडेंट है लेकिन वो प्रमोट नहीं हो पाए हैं तो उनके लिए है। ये दोनों के लिए है, इसके अलावा और किसी के लिए ये नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आपको अपना क्या करना है, सोल रोल नंबर डालना है। जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल का रोल नंबर मिला हुआ है वो रोल नंबर, और आपको जो बारकोड मिला हुआ है अपना वो बारकोड, उसको डालकर आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप एक नए पेज पर डायरेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए, इस न्यू पेज पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, पहले ये पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है कि सबमिशन ऑफ सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म फॉर द सीबीसीएस यूजी कोर्स विल बी ऑनलाइन मोड। जो सबमिशन हो रही है फीस एग्जाम फॉर्म की वो ऑनलाइन मोड में हो रही है। इंप्रूवमेंट केस बोला है, स्टूडेंट हु इंटेंड टू इंप्रूव हिज क्लियर्ड पेपर्स इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट ऑनलाइन आफ्टर रीडिंग द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। फीस फॉर इंप्रूवमेंट पेपर इज इन एडिशन टू टोटल फीस मिनिमम ₹400 अप टू 4 पेपर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ₹100 फॉर ईच एडिशनल पेपर ऑफ द सेम पार्ट। क्या बोला गया है, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि पास हो चुका है किसी भी सेमेस्टर 1 या 2 के पेपर में, लेकिन वो उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहता है, मतलब उस पेपर को दोबारा देना चाहता है, तो वो भी पॉसिबल है। फीस हैगी आपकी 400 अप टू 4 पेपर, 4 पेपरों के लिए 100 रुपये है, 400 रुपये है। उसके बाद अगर आप कोई भी एडिशनल पेपर लेते हैं तो उसके लिए 100 रुपीज़ है। 4 पेपरों तक अगर आप 4 से 3 लेते हैं, 2 लेते हैं या 1 लेते हैं तो आपकी 400 ही फीस लगेगी। लेकिन 4 के बाद अगर आप 5th पेपर लेते हैं तो उसके लिए 100 पर पेपर्स के अकॉर्डिंग फीस लगेगी। द एक्स स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस ₹500। जो एक्स स्टूडेंट है मतलब पहले के स्टूडेंट है, प्रमोट नहीं हो पाया, उनकी रजिस्ट्रेशन री एग्जाम फीस कितनी लग रही है, 500 रुपीज लग रही है। फिर है अल्टीमेट लास्ट डेट विद ऑल लेट फी। In all cases, the ultimate last date for acceptance of exam form will be 15 days prior to date of commencement of examination. The concerned course, regardless, irrespective of part of the course, no exam form will be accepted beyond this rule, whatever reason it's एड्यूस्ड बाय स्टूडेंट। क्या बोला गया है, जो लास्ट डेट है कोई भी फीस सबमिट करने की वो होगी आपकी एग्जाम से 15 दिन पहले तक। उसके बाद कोई भी फीस आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल रिजल्ट फॉर ऑल पर्पसेज। स्टूडेंट मस्ट फिल हिज एग्जाम फॉर्म इन कंप्लायंस विद ऑल रिजल्ट प्रिस्क्राइब्ड इन हिज लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। जो स्टूडेंट की स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स आपको दी गई है वो हर जगह फाइनल रिजल्ट माना जाएगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपनी एग्जाम फॉर्म फिल करना है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिनको मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए, प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर जो ये यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर पर ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर का, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके पास ये 2 ऑप्शन आएंगे, एग्जामिनेशन और लॉग आउट। तो आपको एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एग्जामिनेशन ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, डिमांड लेटर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म 2023। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल दी है। सोल का रोल नंबर दिया गया है, कोर्स का नेम दिया गया है, कोर्स का मीडियम बताया गया है,
स्टूडेंट नेम दिया गया है, सेमेस्टर आपका थर्ड का एडमिशन है वो दिया गया है और मोबाइल नंबर आपका दिया गया है। ये सारी डिटेल आप एक बार कंफर्म कर लें कि सारी डिटेल सही है या नहीं है। उसके बाद आपको नीचे सब्जेक्ट डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है जहां पर आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। चलिए अब आपको वो दिखाता हूँ आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें। तो देखिए इसमें भी आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट ही हैं, पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक। आपको इसमें सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। 1 से लेकर 3 तक आपके कंपलसरी पेपर हैं। उसके बाद जो आपके पेपर रहेंगे वो आपके एडिशनल वाले हैं, आपको कोई भी एक चूज़ करना है। लेकिन ये ध्यान रहे आपने वो सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में चूज़ ना कर रखा हो, वही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें से सारे पेपर एक एक करके सिलेक्ट करते चलेंगे। यहाँ पर आपको सभी के ऑप्शन मिल जाएंगे, जो सा पेपर आपको लेना है आप वो ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। बस ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके जो सेमेस्टर 1 और 2 में जो पेपर हो आपने वो पेपर चूज़ नहीं करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, वरना बाद में फिर आपको दोबारा से दिक्कत होगी जैसे सेमेस्टर 1 और 2 में हुई थी। तो देखिए मैंने ये सारे सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं, 7 के 7 सब्जेक्ट। अब नीचे देखिए और क्या दिया गया है, केयरफुली रीड द रूल ऑफ इम्प्रूवमेंट देन ओनली दोज पेपर सब्जेक्ट इन विच यू वांट टू इम्प्रूव। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि आप इनमें से जिस भी पेपर में अगर आप पास हो गए हैं लेकिन फिर भी आप इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, मतलब इसका पेपर दोबारा देना चाहते हैं, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर राइट कॉर्नर में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अगर दोबारा देना चाहते हैं तो आप इसमें उस ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। जो जो आपको एग्ज़ाम देने हैं उन पर टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिया गया है, आई हैव रीड द अंडरटेकिंग। आपको इस पर टिक करना है। जैसे इस पर टिक करेंगे आपके सामने सेव का ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वैसे ही आपकी सारी डिटेल जो आपने सिलेक्ट करी हैं वो सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। सेव होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन दिखेगा, रिकॉर्ड सेव्ड करके। आपको इस पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको यही एग्जामिनेशन फॉर्म सेमेस्टर 2023 लिखा है, आपकी सारी डिटेल दी हैं, सोल रोल नंबर, कोर्स नेम, नेम, एग्जाम डेट, एडमिशन डेट, प्रिंट डेट, उसके बाद एग्जाम रोल नंबर, सेमेस्टर, मोबाइल नंबर, फाइनल रिजल्ट और टोटल अमाउंट, जितनी आपको अमाउंट पे करनी है। बाकी नीचे आपके सारे सब्जेक्ट की डिटेल दी है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपका पेमेंट का पेज है। यहाँ पर आपको जो अपनी फीस हैगी सेमेस्टर 3 की और जो सेकंड ईयर की रजिस्ट्रेशन फीस है वो टोटल फीस पे करनी है। तो देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, आपको इस पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेमेंट के ऑप्शन पर जो पेमेंट होनी है इसकी वो ऑनलाइन पेमेंट होगी। आप किसी भी चीज़ से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई का यूज़ करके ये पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेमेंट समरी आ जाएगी। इसमें आपकी सारी डिटेल्स दोबारा से दी गई हैं, आपकी ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ दिया गया है। क्या बोला है, एक नोट दिया है, इफ द रिसिट ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन इज नॉट जनरेटेड इन रियल टाइम देन रिफंड विल बी इनिशिएटेड ऑटोमेटिकली। द बैंक जनरली टेक 7 to 8 वर्किंग डेज इन एक्चुअल क्रेडिटिंग द अमाउंट टू स्टूडेंट्स अकाउंट। इन सच केस द स्टूडेंट विल हैव टू मेक पेमेंट अगेन बिफोर द लास्ट डेट। क्या बोला गया है, अगर बाई चांस आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट कैंसिल हो जाती है तो जो रियल टाइम में अगर पेमेंट नहीं होती है तो आपको अपना जो रिफंड का प्रोसेस है वो अपने आप इनिशिएट हो जाएगा, मतलब अपने आप रिफंड आएगा। 7 से 8 दिन का टाइम लगेगा आपको रिफंड आने में, लेकिन उससे पहले अगर लास्ट डेट आ जाती है तो आप पेमेंट दोबारा से कर दें, जो आपकी पुरानी पेमेंट है उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। पेमेंट के लिए देखिए नीचे यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, आईडीबीआई गेटवे, एक्सिस पेमेंट गेटवे और एचडीएफसी पेमेंट गेटवे। आप इनमें से किसी भी तरीके का यूज़ करके अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई, कोई भी तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ करके या नेट बैंकिंग का मेथड यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। आपको उसकी रिसिट मिल जाएगी, वो रिसिट आप अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस कि आपको सेमेस्टर थर्ड और सेकंड ईयर के अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अपनी पेमेंट करनी है और सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।